नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। सीएम योगी आखिर उन तमाम लोगों से क्यों डर रहे हैं? सीएम योगी उन तमाम लोगों को आखिर क्यों नजरअंदाज कर रहे हैं? सवाल ये भी है कि आखिर सीएम योगी इन तमाम लोगों के ऊपर क्यों एक्शन ले रही है, जो ये दावा कर रहे हो कि सीएम योगी के खिलाफ 2022 में चुनाव लड़ेंगे। ये सवाल इसलिए भी पैदा होता है कि लोकसभा चुनाव में जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट चुनाव लड़ने का जब एक नौजवान ने ऐलान किया तो उसके खिलाफ किस तरह से कार्रवाई हुई, आप लोगों से वो तस्वीरें दूर नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि इस बार उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में किसी और ने नहीं, पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने ये चैलेंज किया कि गोरखपुर से सीएम योगी के अगेंस्ट वो चुनाव लड़ेंगे। और उनका आज ये बयान आया है, पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर का ये बयान आया है, ये अनाउंस आया है कि उन्हें जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि यूपी पुलिस ने कहा है कि उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया है, हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। उनपे एक मामला को लेकर उनपे जो है आरोप है, जिससे उन्हें घर से निकलने की इजाजत नहीं, मतलब कि दूर नहीं जा सकते जब तक जो वो मामला क्लियर हो जाए। ये आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है, ये इल्जाम अपनी जगह है, लेकिन देश में चुनाव है तो सवाल तो लाजमी है कि आखिर ऐसा क्या है, कोई भी अगर सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। जो सरकार के खिलाफ बोलता है उसके ऊपर यूएपीए का आरोप लगा दिया जाता है। अगर सरकार से कोई अगर सवाल पूछता है तो उसे या तो देशद्रोही या खालिस्तानी बता दिया जाता है। आइए इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा आखिर हो क्यों रहा है। ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसा देश का हालात क्यों बन गया है कि कोई भी अगर कुछ बोलता है तो उसके ऊपर किसी भी चीज का आरोप लगा के उस पर कार्रवाई की जाती है। सबसे पहले आपके सामने एक उदाहरण रखना, वो ये है डॉक्टर कफील खान को। आप अच्छे से जानते हैं कि किस तरह से उन्होंने यूपी के अवामों के लिए, दिल्ली के अवामों के लिए उन्होंने किस तरह से फ्री में लोगों का इलाज करना शुरू किया। इसमें कोई शक नहीं है कि डॉक्टर कफील सीएम योगी के खिलाफ आवाज उठाते रहे, उनके खिलाफ सवाल उठाते रहे, लेकिन बिना किसी सबूत के। यहाँ तक कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें जो है किस तरह से आरोप मुक्त कर दिया था, जमानत दे दी थी, लेकिन उसके बावजूद वो जेल में रहे थे। सीएम योगी ने किसी न किसी कानून में उन्हें फंसाकर उन्हें जेल में रखा था। और बहुत सारे एग्जाम्पल है, जब हाथरस का मामला हुआ तो कई ऐसे पत्रकार हैं जिसके खिलाफ झूठा आरोप लगाकर उन्हें जेल में डाल दिया गया। और यही वजह है कि आज देश के किसी भी राज्य में अगर कोई सरकार है, अगर उनके खिलाफ बोला जाता है तो वो उनके ऊपर कार्रवाई करते हैं। और यही वजह है कि जो आम लोग हैं, हमारे और आप जैसे जो आम लोग हैं, वो बोलने से डर रहे हैं। जब यूपी के कई ऐसे जिले हैं, चाहे वो हापुड़ हो, बागपत हो, मथुरा हो, वाराणसी हो, या कोई तमाम जितने भी जिले हैं, वहां जाकर हम लोग जब ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं तो ये पता चलता है लोग बोलने से डर रहे हैं। ऐसा पहले नहीं था। पश्चिम बंगाल में भी यही था। जब पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहे थे, वहां लोग जब ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे थे तो वहां के भी लोग बोलने से डर रहे थे। इसका मतलब साफ जाहिर है कि जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहीं डर नहीं है, जहां विपक्ष का भी सरकार है वहां भी ऐसे हालात बन गए हैं कि लोग बोलने से डर रहे हैं। उनके अंदर एक ऐसा माहौल बनाया गया ताकि लोग बोल नहीं पा रहे। और यही वजह है कि आज ये जो चैलेंज दिया गया है सीएम योगी के खिलाफ, तो आज उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। अब पूर्व आईपीएस को जो हाउस अरेस्ट किया गया है, अब देखना होगा कि उनकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया आएंगे। आखिर उनको लेकर सीएम योगी को क्या डर है, क्योंकि आखिर यही एक आईपीएस नहीं है, बहुत ऐसे आईपीएस यूपी में आए जो सीएम योगी के खिलाफ आवाज उठाते रहे, उनके खिलाफ सवाल खड़े करते रहे, उनके नीतियों को लेकर सवाल खड़े करते रहे, उनके कामकाज को लेकर सवाल खड़े करते रहे। और यही वजह है, और इसीलिए सीएम योगी सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। उत्तर प्रदेश में चुनाव है, कई ऐसे पत्रकार हैं, आपने देखा 62 वर्षीय यूट्यूबर के खिलाफ किस तरह से कार्रवाई हुई और उनका आरोप लगाया गया कि वो पीएम मोदी के खिलाफ जो है विवादित बयान दे रहा था। तो आज कोई पत्रकार या कोई भी इंसान जो सीएम योगी सरकार हो या फिर पीएम मोदी के खिलाफ अगर आवाज उठा रही है तो उनके ऊपर जो है कार्रवाई की जा रही है। अब देखना होगा कि 2022 में चुनाव होने वाले हैं, तमाम पार्टियां तैयारी कर रही हैं, भारतीय जनता पार्टी भी तैयारी कर रही है। इस बीच में पत्रकारों का जो रोल है और जो आम लोग हैं जो सीएम योगी को चैलेंज कर रहे हैं कि उनके खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, इन लोगों का क्या हाल होने वाला है, ये तस्वीरें बहुत अजीब रहेंगी। और तमाम लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि जो कानून व्यवस्था का जो दोहराई देते हैं
कि सबसे ज्यादा अगर अच्छा कानून व्यवस्था दुरुस्त हुआ है, कामकाज हुआ है, तो वो सीएम योगी सरकार में। तो योगी सरकार के लिए ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है कि इन तमाम चुनौतियों से किस तरह से अपने आप को डिफेंड करते हैं, फेस करते हैं। ये भी योगी सरकार के लिए बहुत बड़ा जो है चैलेंज रहेगा। फिलहाल अभी यूपी में चुनाव होने हैं, तो तमाम लोग गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी पे बात कर रहे हैं, लेकिन वहीं जैसे ही जब सीएम योगी ने तालिबान का जिक्र कर दिया, तो विपक्षी पार्टी ने उन पे हमला कर दिया कि आज योगी सरकार राजनीति कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं। हालांकि विपक्ष भी इससे दूर नहीं है, विपक्ष भी अपनी सरकार में यही करते हैं। देखना होगा कि 2022 के चुनाव में एक्चुअल में होता क्या है। फिलहाल कितना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज। नमस्कार।